हम्म तो हमें करना था कि शियर स्ट्रेस का वेरिएशन देखना था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वेरिएशन कैसे देखेंगे, देखिए। अगर डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे तो आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, हमने कहा है कि कंसीडर द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विथ बी, जो कि यहाँ पे विथ बी हमें दिख रहा है। ठीक है, ये वाली, एंड डेट डी, ये मैंने न्यूट्रल एक्सिस बना दिया है, तो d/2 ऊपर चला गया, d/2 नीचे चला गया, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए उसका न्यूट्रल एक्सिस जो है उसका सेंट्रॉइड से ही होके जाता है। ठीक, तो ये d/2, ये d/2। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, डेप्थ डी होगा, स्मॉल डी। ठीक, हम कह रहे हैं कि एट वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली है ना। एट वाई डिस्टेंस का हमने एक सेक्शन ले लिया है ए ए। ठीक, जब ए सेक्शन ले लिया है हमने, तो अब क्या हो रहा है, अभी इस बी वाले डायग्राम की बात अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिंपल हमारे रेक्टेंगल के लिए बन गया। ये ध्यान रखिएगा कि एक ट्यूब में रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और ट्रेंगुलर में से तीनों में से एक टेस्ट पूछता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा और जैसे ही कहीं ना समझ में तुरंत पूछ लीजिए। तो ये वाई डिस्टेंस पे हमने अपना सेक्शन ए ले लिया है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हमने कहा लेट द शियर फोर्स ऑन द सेक्शन एफ। हमने इस सेक्शन ए पे शियर फोर्स माना है और कहा है कि वो कितना है, एफ है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। हमें पता है, क्या पता है कि अभी अभी हमने शियर स्ट्रेस के लिए एक फार्मूला हमने डिराइव किया है। कौन सा फार्मूला, कि Q इक्वल टू एफ अपान बी इंटू आई और ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू वाई बार। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम जब भी हमें शियर स्ट्रेस के लिए करना है, निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा ए इंटू वाई बार कितना आ रहा है। सबसे पहला काम हमारा ये। ठीक है, तो ए इंटू वाई बार निकालने के लिए, और ए इंटू वाई बार हमारा क्या था, वेयर ए इंटू वाई बार इज द मूवमेंट ऑफ एरिया एबव द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब ए, ध्यान से देखो, ए क्या होगा, एरिया होगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो कोशिश मैं कर रहा हूं कि एक ही पे ज्यादा छोटा। हमने लिखा है, देखो, b इंटू d/2 इंटू वाई। देखो किस किस वाले एरिया का चाहिए हमें, हमें इसका चाहिए, जो ये शेडेड पोर्शन है ना, इसी का हमें मूवमेंट निकालना है। तो इस शेडेड पोर्शन का ही हमें ये देखना है कि कितना हो रहा है एरिया। तो ये जो हमारा विड्थ थी वो बी थी, तो ये भी बी ही होगा क्योंकि रेक्टेंगल है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि इतनी डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये हमें निकालना है। कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, हाँ ये वाली। इस सेक्शन ए से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस कितनी है, तो अगर ये पूरा d/2 है यहां से लेके यहां तक, और इसी न्यूट्रल एक्सिस से ए तक की दूरी y है, तो ये बीच वाली डिस्टेंस जो बची हुई है वो हमारी आ जाएगी d/2 इंटू d/2 माइनस वाई। ठीक है, और जब उसमें मल्टीप्लाई बाई बी कर देंगे, विथ कर देंगे, तो इस शेडेड पोर्शन वाले रेक्टेंगल का हमारा एरिया निकल जाएगा। ठीक, वही हमने यहाँ पे किया है, देखिए वही हमने यहाँ पे किया है कि b इंटू d/2 इंटू माइनस वाई कर दिया। d/2 माइनस वाई हमारा आया था डिस्टेंस शेडेड पोर्शन का, और मल्टीप्लाई बाय जब b किया तो हमने उस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया निकल गया। ठीक, अब हमें चाहिए y बार। ठीक है, y बार चाहिए। y बार कैसे निकालेंगे, y बार का मतलब ये है
कि न्यूट्रल एक्सिस से जो भी हमारा शेडेड पोर्शन है, दिखा रहे थे हम यहाँ पे, जो भी एरिया है उसका उसके सीजी तक की दूरी, ठीक है। यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, यानी कि अगर हम इस रेक्टेंगल की बात करें और हम कहें कि हमारा जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस रेक्टेंगल के लिए वो यहाँ पे है कहीं, ठीक है। हमें पता है कि इस रेक्टेंगल के लिए जो डिस्टेंस है, ये जो बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी थी, d/2 माइनस वाई, ठीक है। तो उस ये d/2 माइनस वाई थी, मैं लिख देता हूं इसको यहीं पे, d/2 माइनस वाई, ये डिस्टेंस, ठीक है। अगर इसका पॉइंट ए से इस सीजी तक की दूरी क्या कितनी होगी, रेक्टेंगल के लिए सीजी उसके हाफ पे होता है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक की, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2 माइनस वाई अपान 2, ठीक है। d/2 माइनस वाई अपान 2, ये रेड वाले के लिए, उसको रेड से ही मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये अपान में 2 करेंगे तो ये रेड वाला जो एरो हमने दिखाया हुआ है उसका आधी डिस्टेंस निकल जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमें चाहिए था इस न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, इस न्यूट्रल एक्सिस से, इस न्यूट्रल एक्सिस से इस सीजी तक की दूरी, ठीक है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से सीजी तक की दूरी कितनी होगी, वाई, ये वाई है हमारा, वाई प्लस, और ये ऑरेंज वाला कितना है, d/2 माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा निकल गया वाई बार के लिए जो वैल्यू निकल रही है, ठीक। अब जो ये वैल्यू निकली है हमारी, वो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। देखो सेम वैल्यू आई है वही, d/2 माइनस वाई अपॉन, ठीक है, 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया उसको, ये वाली, और ये y प्लस हमारी आ रही थी तो y प्लस के लिए उसको हमने वहां पे लिख लिया, ठीक। y बार की वैल्यू निकल गई। अच्छा, जब ये y है तो ये अगर जब हम इसको पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर 2y अपॉन 2 आ जाएगा, तो 2y प्लस में y माइनस में है तो एक बचेगा प्लस y/2, तो यहाँ से 1/2 हमने कॉमन ले लिया है और d/2 प्लस y कर लिया है, ठीक है। अब देखें a इंटू वाई बार क्या होगा, थोड़ी देर के लिए देखिए, a इंटू वाई बार, a की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पे क्या आई थी हमारी, b इंटू d/2 माइनस वाई, ये हमारी a की वैल्यू आई थी, ठीक है। जब a की वैल्यू ये आ गई और y बार की वैल्यू आ गई तो a इंटू वाई बार हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, और क्या निकलेगा वो, बहुत ही इजी आएगा, और क्या आएगा वो, मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पे, हमने लिख लिया b ब्रैकेट में d/2 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई बार 1/2 ब्रैकेट में d/2 प्लस वाई। अब यहाँ पे d/2 माइनस वाई d/2 प्लस वाई मल्टीप्लाई है, यानी कि a माइनस बी, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हम यूज कर रहे थे, वो वाला फार्मूला हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होता था हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, तो हमने यहाँ पे ऐसे ही कर लिया, b इंटू 1/2 के यहाँ बाहर कर लिया और बाकी को ऐसे कर लिया, क्या कर लिया हमने, d/2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, d/2 का स्क्वायर d²/4 हो जाएगा और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक। अब मोमेंट ये आ गया हमारा a इंटू वाई बार, अभी हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल के लिए कितना होता है, bd³/12, ये हम सबको पता है अच्छे से वो भी, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या फार्मूला था हमारा, Q इक्वल टू क्या फार्मूला आया था हमारा, क्या आया था,
एफ अपान बी इंटू आई मल्टीप्लाइड बाई ए वाई बार। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं एक बार फार्मूला आपको, जो हम फार्मूला शुरू में लेके चले थे। स्मॉल क्यू इक्वल टू एफ अपान बी आई मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू वाई बार। ठीक है, अब एफ अपान बी इंटू आई हमने कर लिया, आई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू वाई बार की वैल्यू जो आई थी हमारी बी बाई टू डी पे स्क्वायर अपन 4 - y² यहाँ पे पुट कर लिया। फर्दर कैलकुलेशन किया हमने, कैलकुलेशन किया तो q इक्वल टू आ गया 6f अपन बी डी क्यू डी स्क्वायर अपन 4 - y²। ठीक है, ये आ गया हमारा q की वैल्यू। जब q ये आ गया तो अब क्या हो रहा है, q तो हमने निकाल लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि q की वैल्यू डिफरेंट कंडीशंस पे क्या होंगी। डिफरेंट कंडीशन मतलब इस इक्वेशन से अगर आपको दिख रहा होगा तो q की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है। y क्या था हमारा, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी, यही था ना। तो y पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। ठीक, जब y पे डिपेंड कर रही है तो क्या हो रहा है कि जब y इक्वल टू प्लस डी बाई टू रखो या माइनस डी बाई टू रखो, तो जब यहाँ पे रखोगे इस वैल्यू में, इस वाले में, ठीक है, तो अगर प्लस रखोगे तो डी स्क्वायर अपन 4 आएगा, माइनस रखोगे तो भी डी स्क्वायर अपन 4 आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि y इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू पे स्मॉल क्यू की वैल्यू जो आ रही है वो जीरो आ रही है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है, चाहे प्लस डी बाई टू पे हो चाहे माइनस डी बाई टू पे हो। ठीक है, अब देखिए एट y इक्वल टू जीरो क्यू मैक्स, y इक्वल टू जीरो पे हमें क्यू मैक्स मिलेगा। क्यू मैक्स क्या होता है देख लीजिए, इसमें वैल्यू करो जब रखोगे y इक्वल टू जीरो तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा हमारा, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा पोर्शन हमारा ये जीरो टेंस कर जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, 6f अपन बी डी क्यूब डी स्क्वायर अपन 4। ठीक, अब देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर नीचे कट गया, नीचे बचा बी इंटू डी, नीचे बचा बी इंटू डी, 6/4 ये हो गया 1.5, एफ हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एफ इंटू बी डी को हम कहते हैं क्यू एवरेज। ठीक है, क्यू एवरेज मतलब ये होता है कि शियर फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द सेक्शन, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन था और बी इंटू डी उसका एरिया था। ठीक है, तो क्यू एवरेज आ गया हमारा एफ अपॉन बी डी। ठीक है, यानी कि हम एफ अपॉन बी डी की जगह पे क्यू एवरेज लिख रही है, जो कि यहाँ पे फिर नीचे हमने डिटेल में लिखा दिया, यानी कि क्यू मैक्स इक्वल टू आ गया 1.5 क्यू एवरेज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अगर क्यू की चाहिए तो वो हो रहा है 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज। ठीक है, अब आगे हमने कहा यही हमें निकालना था, आगे हमने कहा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का करो तो रेक्टेंगल के लिए हमने यहीं पे निकाल लिया था। ठीक है, उसका फार्मूला तो हमने यहीं पे निकाल दिया था यहाँ पे ही। ठीक है, अब यहीं से देखो एक लाइन मैंने लिखी हुई यहाँ पे कि दिस शो शियर स्ट्रेस वेरीज पैराबोलिकली। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है वो पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है। ठीक, पैराबोला का इक्वेशन आ रहा है, यानी कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो पैराबोला के शेप में हो रहा है। ठीक, वेरीज कर रहा है उससे पैराबोला के शेप में। Thus in rectangular section maximum shear stress is at, कहाँ पे, जब y इक्वल टू जीरो हो रहा था तो वहां पे हमें मिल रहा था, y इक्वल टू जीरो हो रहा था तो वहां पे मिल रहा था, तो क्या था हमारा, न्यूट्रल एट न्यूट्रल एक्सिस एंड इट इज 1.5 टाइम्स एवरेज शियर स्ट्रेस, इट वेरीज पैराबोलिकली फ्रॉम जीरो एट extreme fiber to 1.5 Q average at mid depth as shear in figure P B। चलिए फिगर बी देख लेते हैं। फिगर बी हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा। ठीक है,
जब y की वैल्यू, जब इस y की वैल्यू, ठीक है, यहां तक जा रही थी, तो ये प्लस dy/2 हो रहा था, जिसपे हमारी वैल्यू क्या है, शियर स्ट्रेस की 0 आ रही थी, ये 0 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस वाले में आ रहा था, ठीक, तब भी हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। जब y इक्वल टू 0 हो रहा था, यानी कि इस न्यूट्रल एक्सिस पे आ रहा था, है ना, इस न्यूट्रल एक्सिस पे जब आ रहा था, तो ये Q की वैल्यू क्या हो रही थी, हमें मैक्सिमम मिल रही थी, कितनी मिल रही थी, 1.5 Q एवरेज। और ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था, वेरिएशन था जो हमारा, वो हो रहा था हमारा पैराबोलिक वेरिएशन, ठीक है। ये हमारा फाइनल रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो है वो डेरिवेशन हुआ यहाँ पे, ये हमें निकालना था। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना था कि कैसे इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। जल्दी पूछो, क्योंकि फिर हमें सर्कुलर सेक्शन पे चलना है। किसी को अर्पिता नहीं है क्या? शिवम? हाँ सर, हो क्लियर है। जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, मोदी? और कौन कौन है ऑनलाइन? ढेर सारे लोग तो हैं। अभिषेक, अजीत, दिलीप, मधु, निधि, नितेश, सलोनी, सुमित, विश्वजीत। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। सर्कुलर सेक्शन पे चलें? चलो ठीक है। चलिए आते हैं सर्कुलर सेक्शन पे। चलो भाई, देखें, एक सर्कुलर सेक्शन हम डायमीटर स्मॉल डी का कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि हमें फिगर ए में दिख रहा है, ठीक है। और उस पे हमने एक सेक्शन लिया है ए ए। ये जो सेक्शन हम दिख रहे हैं, वो हमने सेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे ए। ये जो सेक्शन हमने लिया हुआ है ए ए, ठीक है, ये हमने लिया हुआ है। अब इस सेक्शन के ऊपर वाला एरिया जो है हमें कंसीडर करना है। जैसे रेक्टेंगल को मैं उसके ऊपर वाला कर रहे थे, तो इसमें भी हम उसके ऊपर वाला ही कंसीडर करें, ठीक है। और इसी सेक्शन पे हमने अपना शियर फोर्स कंसीडर किया, कितना, यह शियर फोर्स हमारा क्या हो रहा है, एफ हो रहा है इसी पे, ठीक है। अब शियर फोर्स हमारा एफ हो रहा है इस पे, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस वाई पे हमने ए सेक्शन ले लिया है न्यूट्रल एक्सिस से। अब हमें शियर स्ट्रेस फाउंड करना है। हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द पोर्शन, मोमेंट ऑफ एरिया हमें निकालना होगा एबव ए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट एट डिस्टेंस जेड। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा यहीं पे ट्रिक है इसमें। एक इस न्यूट्रल एक्सिस से एक डिस्टेंस हमने ली है जेड की, और वहां पे एक एलिमेंट हमने लिया है थिकनेस डी जेड का, ठीक है। ये क्या हो गया? हाँ देखो, ये जो थिकनेस हमने लिया हुआ है डी जेड का, ठीक है,
और ये पूरा एरिया हमने क्या किया है, कंसीडर किया है। सीधा नहीं बना हुआ थोड़ा सा, ये पूरा एरिया हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, डीजे थिकनेस का हमने ले लिया। अब ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, वो फाई बन रहा है पूरे के साथ, और इस छोटे वाले के साथ क्या बन रहा है हमारा, इस छोटे वाले के साथ थीटा बन रहा है, और इस वाले के साथ फाई बन रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा एंगल को, इस पूरे के साथ फाई बन रहा है, इस पूरे के साथ, और इसके साथ थीटा। अगर इस पूरे के साथ फाई बन रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई लाइन कट करे, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल सेम होता है, तो ये भी फाई होगा। ठीक है, ये भी फाई होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं अभी आगे डिस्कस, उसका यूज होगा तो हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हमें फिर वही चीज निकालनी है। क्या निकालना है, a इंटू वाई बार। ठीक है, a इंटू वाई बार। अब a इंटू वाई बार निकालना तो कैसे निकलेगा, है ना, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, विथ ऑफ एलिमेंट, विथ ऑफ एलिमेंट क्या कहा गया, इस एलिमेंट का विथ कितना होगा। हमने कहा है कि b/2 इस मिडिल से, b/2 इस मिडिल से, यानी कि ये पूरा कितना होगा, b होगा। ठीक है, ये पूरा कितना होगा, b होगा। तो b इक्वल टू हमने कहा 2 इंटू b/2। भाई आधा आधा b/2 था, पूरा b है, तो हमने कहा b इक्वल टू 2 इंटू b/2। ठीक है, b हमें चाहिए। अब ध्यान से देखना, ये जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, अगर हम इसको यहां से एक सीधी लाइन खींचते हैं, अगर हम ये सीधी लाइन यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ऐसे करके एक ट्रायंगल बन रहा है। ये वाली डिस्टेंस हमारी जो है, ये वाली डिस्टेंस हमारी जो है वो b/2। ठीक, और ये जो एंगल हमने बनाया हुआ था, ये जो एंगल हमने बनाया हुआ था वो हमारा क्या बना आया था, फाई आया। ठीक, और ये हमारा रेडियस होगा। भाई इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है, रेडियस हम d/2 ले रहे हैं क्योंकि पूरा कैपिटल डी, सॉरी स्मॉल डी हमारा डायमीटर है, तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, d/2। ठीक, अब जब ये d/2 हो गया तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b/2 के इक्वल होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट स्मॉल z के इक्वल होगा। तो जब इस रेडियस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकालेंगे तो हमारा आएगा d/2 cos फाई, और जब ये वर्टिकल वाला निकालेंगे तो d/2 क्या आएगा, साइन फाई। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे b/2 की जगह पे d/2 cos फाई रख लिया, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, और z इक्वल टू हमने क्या कर लिया, d/2 साइन फाई कर लिया। तो जब यहाँ पे d/2 cos फाई किया तो ये 2 से 2 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा d cos फाई। ठीक है, d cos फाई आ गया। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ गया, z इक्वल टू क्या आ गया, d/2 साइन फाई। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर हो गया, हम डिस्टेंस कैसे निकाले हैं अपना। ये निकालने के बाद अब देखो dz, dz कैसे निकलना है, इस z वाले को ही आप क्या कीजिए, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z का हो जाएगा dz। ठीक है, और इस फाई का हो जाएगा हमारे d/2 साइन फाई, और इसका आ जाएगा एक ऑपरेटर d फाई। ठीक, यानी कि dz इक्वल टू हो गया d/2 साइन फाई इंटू d
हाई, एक ऑपरेटर और आ गया हमारे पास। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत आसान है। देखिए इसके करने के बाद जो है हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। एरिया ऑफ एलिमेंट कहा है यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू बी इंटू डी जेड। भाई एज ए रेक्टेंगल ये बीच वाला काम करेगा, ये जो स्ट्रिप लिए हैं इसको हम एज ए रेक्टेंगल ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ए पूरा हमारा डिस्टेंस बी है, थिकनेस डी जेड है, जब थिकनेस डी जेड है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू सॉरी बी इंटू डी जेड। तो बी इंटू डी जेड हमारा एरिया आ गया इस स्ट्रिप का, ठीक। इस स्ट्रिप का एरिया आ गया बी इंटू डी जेड। बी की वैल्यू हम डी इंटू कॉस पाई निकाले हैं, डी जेड की हम वैल्यू निकाले हैं डी बाई टू कॉस पाई इंटू डी फाई। इसको जब मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा आया है डी स्क्वायर अपन टू इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। अब मूवमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान दीजिएगा इस स्ट्रिप का एरिया हमारा निकल गया, इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट चाहिए तो जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस एरिया में। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय जेड, यही जेड ही हमारा है, तो एरिया जब मल्टीप्लाइड बाय जेड हम करेंगे तो हमारा मूवमेंट आ जाएगा उस न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो एरिया इंटू जेड कर दिया, एरिया हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, एरिया हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, जेड से। जेड भी हम निकाले थे डी बाई टू साइन फाइव, डी बाई टू साइन फाइव, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आया डी क्यूब अपॉन फोर कास स्क्वायर फाइव इंटू साइन फाइव इंटू डी फाइव। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, मूवमेंट ऑफ दिस एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, उस स्ट्रिप के एरिया का मूवमेंट आया है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक। एक उस छोटे से स्ट्रिप का आया ये अभी वैल्यू, अगर हम चाहते हैं कि उस पूरे का चाहिए हम, ठीक, तो पूरे का चाहिए तो कैसे करेंगे, पूरे का चाहिए तो देखो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये एंगल हमारा क्या था, थीटा, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना, जहां से ये स्टार्ट हो रहा है वहां से ये थीटा था, और जहां ये बीच एकदम हाईएस्ट पे जा रहा है मिडिल पे, वो जा रहा है पाई बाई टू पे। थीटा की वैल्यू कहां से डिफर कर रही है, पाई की वैल्यू थीटा से पाई बाई टू, ठीक है। तो उसी तरह मूवमेंट ऑफ एरिया हम निकाल लें अबाउट सेक्शन ए अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो जीरो सॉरी थीटा से पाई बाई टू डी क्यू अपॉन फोर कास स्क्वायर फाइव इंटू साइन फाइव इंटू डी फाइव, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, cos फाइव इक्वल टू टी मान लीजिएगा, यहाँ पे मैंने वो लिख दिया कैसे हम इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है। cos फाइव इक्वल टू टी मान लीजिएगा, फिर जैसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेट करते हैं उसी तरह कीजिएगा। cos फाइव इक्वल टू टी जब मानेंगे आप तो फिर उसका करते थे डिफरेंशिएशन, तो साइन फाइव इंटू डी फाइव आ जाएगा, तो इस साइन फाइव डी फाइव की जगह डी टी आ जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा डी क्यू अपॉन फोर माइनस कास क्यू पाई अपॉन थ्री, थीटा से पाई बाई टू, ये हमारा ए वाई बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मूवमेंट ऑफ एरिया हमारा निकल रहा है पूरा का पूरा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो क्या कर रहे हैं, ए वाई बार इक्वल टू लिमिट अपना पुट किए हैं, क्या लिमिट पुट किए हैं, पाई को एक बार पाई बाई टू पुट किए हैं और एक बार थीटा पुट किए हैं, तो पाई बाई टू हम पुट किए हैं, फिर थीटा पुट किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। cos 90 की वैल्यू जितनी होती है रख ली है, कितनी होती है cos 90 की वैल्यू, एक मिनट ऑन करूं जरा इन लोगों को, हाँ सबको अनम्यूट कर दिया मैंने। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, जीरो। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा
ये वाला पोर्शन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, बचेगा क्या, cos क्यूब थीटा और ये dq/12 ए वाई बार, ये हमारा आ गया dq/12 मल्टीप्लाई बाई cos क्यूब थीटा। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब हमारा ये हो रहा है कि आई हमें पता है सर्कुलर सेक्शन के लिए कितना होता है, पाई d⁴/64। ये हमें सर्कुलर सेक्शन के लिए हमें पता है पहले से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारा फार्मूला क्या है क्यू के लिए, क्यू के लिए हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, Q = F/BI मल्टीप्लाइड बाई ए वाई बार। सिंपल फार्मूला, हर केस के लिए हमारा Q का फार्मूला सेम होता है। B और I की वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली। ठीक है, ए वाई बार की वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली। फर्दर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई हमने फर्दर किया तो ये 64/12 एफ पाई डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। चलिए, ये इतना आने के बाद जो है हम उसके अगले स्टेप पे चल रहे हैं। ठीक है, एफ पाई डी स्क्वायर, यहाँ देखिए 16/3, 16/3 इसको सॉल्व किए हम, इसको फर्दर कैलकुलेशन से सॉल्व कर लिया गया है। 4 से डिवाइड किया ऊपर नीचे। F/पाई डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, y/d/2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू हम वैल्यू पुट करें y/d/2। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी आ रही है वो आ रही थी ब्रैकेट में 1 माइनस 4y² ठीक, अब सिंपल जैसे हमने रेक्टेंगुलर के केस के लिए किया हुआ था, देखो क्या किया था, y = +-d/2 पे y = ये y है, y = +-d/2 पे q की वैल्यू 0 हो जा रही थी क्योंकि ये dd कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा जब यहाँ पे तो 1 1 0 हो जाएगा। तो +-d/2 पे q की वैल्यू 0 आ रही है। फिर y = 0 पे ही हम देख रहे हैं q की वैल्यू q मैक्स आ रही थी। कैसे आ रही थी, जब यहाँ पे y = 0 आप पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 16/3 F/πd²। ठीक है, अब इस 16 में से 4 हम इधर किए हैं, बचेगा क्या, 4/3। अब 4 को हम नीचे लेते आए हैं पाई के, तो F/π/4d² हो गया। ठीक, यानी कि F/एरिया हो गया। ठीक है, अभी अभी हम कहे थे, अभी पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि F/एरिया, शियर फोर्स अपॉन एरिया जब करते हैं तो हमें Q एवरेज मिलता है। ठीक है, एवरेज शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे Q मैक्स इक्वल टू क्या मिल गया, Q मैक्स इक्वल टू मिल गया हमें 4/3 Q एवरेज। ठीक है, ये सर्कुलर सेक्शन के लिए है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या आ रहा था हमारा, 1.5 Q एवरेज। ठीक, तो क्या हो रहा है ये, अब आगे सिंपल मैंने एक थ्योरेटिकल लिख दिया कि दस इन सर्कुलर सेक्शन आल्सो शियर स्ट्रेस वेरीज पैराबोलिकली फ्रॉम 0 at extreme edges to the maximum value of 4/3 Q average at mid depth as shown in figure। ठीक है, as shown in figure। फिगर देख लेते हैं, क्या था हमारा फिगर, फिगर ये था, ये क्या था भाई, इस दोनों ही इंड पे हमारा 0 हो रहा है, +d/2 -d/2 पे भी। जब एट न्यूट्रल एक्सिस था यानी कि y = 0 था, ठीक है, तो ये हमारा Q मैक्स हो रहा था। Q मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 4/3 Q एवरेज। वहां पे भी इक्वेशन हमारा पैराबोला का आया था, तो ये पैराबोलिक वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन। ठीक, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो।
बताओ।